वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें हम लोग इमारस टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी एंड डी ट्रिपल एसपी का जो कोर्स है, जो लिटरेचर पार्ट है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोगों ने इसकी क्लास ली थी, जिसमें वाल्ट विटमैन जो हमारे अमेरिकन ऑथर हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनकी बायोग्राफी पढ़ी थी, उनके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े थे। आज जितने भी क्वेश्चन शेष हैं, आज हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस, ये जो बायोग्राफी थी ये हो चुकी थी वाल्ट विटमैन की, और इनकी कुछ एलजी थी, जैसे ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो अब्राहम लिंकन की ये डेथ के बाद इन्होंने लिखी थी उनकी याद में। ओके, और इनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उनके जितने भी वर्क हैं उनसे रिलेटेड, जो कि हम लोग 20 क्वेश्चंस उनके कवर कर चुके थे। आज हम लोग 21 से पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं 21 से क्वेश्चंस। ओ कैप्टन माई कैप्टन इज़ एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ। जो ओ कैप्टन माई कैप्टन ये एलजी है किसकी, किसके डेथ में ये लिखी गई थी? अब्राहम लिंकन, अब्राहम क्लिंटन, कैनेडी या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड ये जो ओ कैप्टन माई कैप्टन जो एलजी है, ये लिखी गई थी अब्राहम लिंकन की डेथ के बाद। किसने लिखा था? वाल्ट विटमैन ने लिखा था। किसने लिखा था फ्रेंड? वाल्ट विटमैन ने ये एलजी को लिखा था। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए, अब्राहम लिंकन। किसकी याद में? अब्राहम लिंकन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फ्रॉम। जब अब अब्राहम लिंकन, क्योंकि अमेरिका के कौन थे? प्रेसिडेंट थे, तो वो किस ईयर में थे? 1860, 1865, 1865 से 70, 1890 से 900 या फिर नन ऑफ दिस। तो वो थे 1860 से 1865 तक वो प्रेसिडेंट पद पर रहे। ओके, तो आपको याद रखना है कि अब्राहम लिंकन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका फ्रॉम 1860 टू 1865। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए। ओके, चलिए देख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। लिंकन वांट्स टू मेक एन इंड ऑफ। लिंकन क्या चाहते थे बाद में, मतलब कि अपने लास्ट में क्या बनना चाहते थे? वो पॉवर्टी बनना चाहते थे कि प्रॉपर्टी या फिर स्लेवरी या फिर नन ऑफ दिस। तो वो लास्ट में क्या बनना चाहते थे? वो बनना चाहते थे स्लेवरी। क्या बनना चाहते थे फ्रेंड? स्लेवरी बनना चाहते थे। वो अपने जीवन के समाप्ति पर वो क्या बनना चाहते थे? वो स्लेवरी बनना चाहते थे। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, स्लेवरी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। अब्राहम लिंकन had to wage a civil war against the। अब्राहम लिंकन had to wage a civil war against the। जो अब्राहम लिंकन थे वो एक सिविल वार के विरुद्ध, मतलब लड़ाई कर रहे थे, वार कर रहे थे। तो कौन सा वो सिविल वार थे? कौन से स्टेट का वो सिविल वार था? साउथ एरियन स्टेट्स था कि नॉर्थर्न स्टेट्स था कि ईस्टर्न स्टेट्स था या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड वो था आपका साउथर्न स्टेट्स। कौन सा था? साउथर्न स्टेट्स के अगेंस्ट वो क्या कर रहे थे? सिविल वार पे लड़ाई किए थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। लिंकन वाज एसेसिनेटेड बाय। लिंकन किससे संबंधित थे? किसके द्वारा एसेसिनेटेड थे? जॉन विल्कल, जॉन वर्क्सबोथ से, या फिर नाथूराम गोडसे, या फिर जॉन ड्रिंक वाटर, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड वो किससे एसोसिएटेड थे? तो वो थे जॉन विल्क्स बोथ से। ओके, इन्हीं से ये रिलेटेड थे। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द शिप इन ओ कैप्टन माई कैप्टन इज। जो ओ कैप्टन माई कैप्टन में जो शिप
शिप की बात कही गई है वो कहाँ से रिलेटेड है? ब्रिटेन से, यूरोप से, द यूनाइटेड स्टेट्स से या फिर नन ऑफ दिस। तो वो जो शिप है वो यूनाइटेड स्टेट्स का दिखाया है। कहाँ का? यूनाइटेड स्टेट्स का। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी। द कैप्टन इन ओ कैप्टन माई कैप्टन इज, जो ओ कैप्टन माई कैप्टन में जो द कैप्टन की उपाधि दी गई है वो किसको दी गई है, किसको शो किया गया है? कैनेडी को या फिर क्लिंटन को या फिर अब्राहम लिंकन को या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड वो दिखाया गया है किसको? अब्राहम लिंकन को। किसको? अब्राहम लिंकन के बारे में। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या बन जाता है? सी। देखिए फ्रेंड्स, ये जितनी भी क्लासेस चल रही हैं लिटरेचर की, आपके सारा कोर्स इसमें जितना भी सिलेबस है आपका एमआरएस टीजीटी पीजीटी, उनसे सारे जितने भी आपके राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। तो आप ये क्लास बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके हिसाब से बन जाती है, चाहे वो DSSB हो। आप ये मत सोचिए कि इसमें DSSB या एमआरएस टीजीटी का अलग है, बिल्कुल सेम कोर्स है। ओके, थोड़े बहुत इधर उधर हैं राइटर्स, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैच करते हुए कोर्स हैं। तो इसलिए हम करवाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर क्लास को शेयर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए, द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन हैज़ 3 स्टेंजा ऑफ। जो ओ कैप्टन माई कैप्टन जो पोएम है उसमें कितने हैं? 3 स्टेंजा हैं, लेकिन हर स्टेंजा कितने लाइन्स का है? 4 लाइन्स का, 6 लाइन्स का, 7 लाइन्स का या फिर 8 लाइन्स का। तो वो हर स्टेंजा आपका कितना है? 8 लाइन का। कितना है? 8 लाइन का। इसमें 3 स्टेंजा हैं और 3 स्टेंजा में हर स्टेंजा कितने लाइन का है? 8 लाइन का, मतलब कि 24 लाइन्स हैं टोटल। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है कि क्या? डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, माई कैप्टन डज नॉट आंसर हिज फिल इन द ब्लैंक्स आर पेल एंड स्टिल। इसमें क्या फिल करना है ये बताना है। लिप्स है कि रिप्स है कि फेस है या फिर माउथ है? तो फ्रेंड इसमें क्या है? लिप्स है। माई कैप्टन डज नॉट आंसर हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल। ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है ए। ओके, क्या बनेगा? ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो फिल इन द ब्लैंक्स नॉर विल। My father does not feel my arm, he has no nor will। हर्ट है कि हेड है कि पल्स है या फिर फीलिंग है? ओके, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स क्या बन जाता है? सी, पल्स। क्या है? पल्स। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, ही हैज़ नो, ठीक है, पल्स नॉर विल। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, पल्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। The ship is anchored safe and sound. Its fill in the blanks closed and done। अब ये जो लाइनें हैं इसमें फिल करना है कि क्या होगा, क्योंकि ये किसकी लाइनें हैं? ये सारी लाइनें हैं आपके ओ कैप्टन माई कैप्टन के जो पोएम है उसकी लाइनें हैं। अगर आपको पोएम याद है तो ये लाइनें आप फिल कर सकते हैं। ओके, तो वेवाज भरेंगे कि जर्नी भरेंगे कि ट्रैवल भरेंगे या फिर नन ऑफ दीज भरेंगे? ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? इट्स वेवाज क्लोज एंड डन। द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, इट्स वेवाज क्लोज एंड डन। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड बन जाएगा ए। तो चलिए फ्रेंड, ये थे आपके टॉप 31 क्वेश्चंस। मतलब कि कल से आज तक कितने थे? टोटल 31 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। किसके? वाल्ट विटमैन के, जिसमें हम लोगों ने बायोग्राफी पढ़ लिया है और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, और क्योंकि देखिए इतने ढेर सारे राइटर्स हैं तो ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आपको ज़्यादातर उनकी बायोग्राफी पूरी अच्छे से याद कर लेना। उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स हैं उनको फर्स्ट एंड लास्ट वक्त ज़रूर याद होना चाहिए, और उनके जो मेन मेन वर्क्स हैं उनके जो ज़्यादा फेमस हैं वो याद होने चाहिए। यही चीज़ें इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं लिटरेचर में। बाकी तो मेन ग्रामर का ही ज़्यादा पोर्शन है, क्योंकि हमारा जो जनरल पेपर है उसमें भी ग्रामर पूछी जानी है उसमें, क्योंकि
और जो 30 नंबर का जो स्पेसिफिक वाला है उसमें भी इंग्लिश ग्रामर ही पूछी जानी है। तो ग्रामर भी क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम कम्युनिटी टैब पर आज हम शो कर देंगे कि ग्रामर कब से क्लास आप लोग पढ़ना चाहते हैं। तो उसी हिसाब से ग्रामर की बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की जितनी भी ग्रामर है, जितना भी पूछी जानी है, वो कैब हो गई, ग्रामर हो गई, सारी आपकी कवर करवाने वाले हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बस इतना ही करेंगे। तो अगर सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर कर दिया करिए अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंडों के साथ, ताकि वो इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब हम लोग ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच।